अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। मैं पिछले दिनों बहुत सख्त बीमार थी। मैं नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो बीमार हों। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें एग्ज़ाम्स की। उर्दू का आपका पेपर है, उर्दू के शॉर्ट क्वेश्चंस खतूत मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों को इस वीडियो में MCQs बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट तरीन, अहम तरीन MCQs। बहुत सारे हैं बट मैं सारे तो ऑब्वियसली नहीं बता सकूँगी, तो हम थोड़े बहुत एक दूसरे के साथ उसी टाइम ऑन द स्पॉट तैयारी करेंगे ताकि टाइम बच जाए। आप जब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते ही आप लोगों की तैयारी जो है वो हो जाए। तो मैं MCQs थोड़े बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आप लोगों को 4 ऑप्शंस बताऊंगी। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन का आंसर जो है वो नीचे लिख के बताना है, ताकि जिनको आंसर आता है उनको अश्योरिटी हो जाए, जिनको आंसर नहीं आता उनको आंसर पता चल जाए। तो इस तरह मिलजुल कर तैयारी करेंगे तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। आप वीडियो देखते देखते ही आपकी MCQs की तैयारी भी हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी यही सब चीज़ें करनी है कि शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया उसका आंसर फ़ौरन बुक पास रखें और तैयारी करें, और इस तरह आप अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, टाइम को बचा लें। तो MCQs की तरफ बढ़ते हैं। फुल स्क्रीन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे जो है वो देख सकते हैं कि बहुत सारे MCQs आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, बट ये है कि इनमें से जो मैं बोलूँगी वही इम्पॉर्टेंट तरीन MCQs होंगे। वैसे तो सारे आप लोग एक दफ़ा रीड कर लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी तो पढ़ना ही है ना, तैयारी नहीं करनी तो और क्या करना है भला। तो सबसे पहला है कि सबक लहू और कालीन में सरदारत जुमल की कोठी का नाम क्या था। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। इसके ऊपर देखें, ऑप्शन के ऊपर राइट ऑप्शन पे टिक भी लगा हुआ है। ठीक है, नंबर ए पे है हैरत कदा, नंबर बी पे है दास्तान सराय, नंबर सी पे है कसरत सुल्तान, या फिर नंबर डी पे है अल-निशात। अच्छा, इसमें से आप लोगों ने चारों में से करेक्ट ऑप्शन बतानी है कि A, B, C या D है। देखें ऑप्शन तो आपको नजर आ रही है, राइट ऑप्शन है D अल-निशात, और उस पर टिक भी लगा हुआ है। तो मतलब आप लोग आराम से जो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों को आंसर भी साथ साथ मिल रहे हैं, तो आपके लिए आसानी है। नंबर 2 पे है इस्तारा के लग़वी मायनी क्या होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, मुशाहबत, उधार लेना, बराबरी या फिर पास रखना। राइट आंसर है उधार लेना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दाना का मुतजाद क्या होता है। दना का मतलब दना जिसको हम कहते हैं अकल वाला, तो उसका मुतजाद ऑपोजिट क्या होता है। दना का ऑपोजिट होता है नादान। दना मतलब अकल वाला और नादान मतलब थोड़ा सा बेवकूफ़ और नादान किस्म का। तो चारों ऑप्शन में से जो है वो ऑप्शन राइट जो है वो सी है, नादान। तो MCQs नंबर 4 पे देखें, अबद की जमा क्या है। इबाद, अबूद, आबिद या फिर अबायद। तो अबद की जो जमा है वो है इबाद। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। नंबर 5 पे है सबक शायर के लतीफ़े मुसन्निफ की किस किताब से माखूज है। ठीक है, ये किस किताब से, मुसन्निफ जो राइटर है उसकी किस किताब का ये चैप्टर है। इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आब हयात, दरबार अकबरी, नारंगे ख्याल या फिर संखदान फारिस। ठीक है, तो नंबर ए ऑप्शन इज राइट, आब हयात का है। उसके बाद देख लें कि अब इसके अलावा नीचे आएंगे तो बहुत सारे और इम्पोर्टेंट MCQs आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। सब तो मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं बोल सकती, मगर आप लोग MCQs नीचे से देख लें। इलामा इकबाल वाले चैप्टर में भी है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली वाले चैप्टर में से भी है, सबक इम्तिहान में से भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। वो ज़रा हम पढ़ लेते हैं कि सबक इम्तिहान में तालिबे इल्म ने किस क्लास का इम्तिहान दिया था। FA का, BA का, या फिर लॉ की क्लास का, या फिर MA की क्लास का। तो लॉ की क्लास जो है इज द राइट ऑप्शन। आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक ने गारे सौर में कितनी रातें गुजारी थी। 2 रातें, 3 रातें, 4 रातें या 5 रातें। 3 रातें जो है इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देख लें, आगे हम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि मिसाल की जमा क्या है। मिसाल की क्या जमा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के आ जाते हैं, अमसाल, अमसला, मसील या फिर मसल। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो है बी, अमसला। मिसाल की जमा है अमसला।
अच्छा, उसके बाद देख सकते हैं नीचे आते जाएं तो नज़म बरसात के भी हैं, सलीम वो और भी चैप्टर्स के हैं। फराख का मुतरादिफ क्या होता है? कुशादा, अमादा, कशीदा या गुमशुदा। तो फराख का जो मुतरादिफ है वो है कुशादा। उसके बाद नीचे आते जाएं तो आप मौलाना शिबली की भी चैप्टर में से है। बच्चा सेद के रोज मेले से ले आया था, क्या लेकर आया था? इसकी भी 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। सानिया पेशावर में शोहदा की तादाद डैश के लगभग थी, कितनी थी? इसमें भी आपने बताना है, ये थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 4 आपके पास ऑप्शन है, 250, 150, 100 या फिर 200। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोगों ने राइट ऑप्शन को टिक करना है। वैसे तो आपको नजर आ रहा होगा। फिर इसके साथ साथ आगे भी हम बढ़ते हैं, ये कुछ और भी है, 15 के करीब है। लास्ट वाला है जौहर के जमा क्या है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं हम कि मीर के बकौल या की डैश ख्वाब को किसी है। ये मीर के बकौल ये जो एक मिसरा है, इसका क्या मतलब है? इसके मतलब किस मिसाल से है? इसकी बात है, रात है, ज़ात है या फिर औकात है? तो इसका राइट ऑप्शन है औकात। तो और भी फर्दर आप लोग इस ये जो है ये गज़लों वाले पोर्शन में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, ये 15 के करीब हैं, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, आप इसको भी साथ साथ देखते जाएं। और थोड़ी आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, बल्द की जमा क्या है? इबलाद है, बुलंदान है, बिलाद है या फिर बल्दिया है? आधे से ज़्यादा बच्चे कहेंगे बल्दिया है, मगर नहीं, बल्द की जो जमा है वो है बिलाद, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना। अच्छा, उसके बाद नीचे देखते जाएं, और भी मुतरादिफ हैं इस चैप्टर इस बुक में से, इसके ग्रामर में से मुतरादिफ है। और उसके अलावा इलामा इकबाल का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू मुझे नज़र आ रहा है कि इलामा मोहम्मद इकबाल का इंतकाल कब हुआ? नीचे 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, 21 अप्रैल 1937 में, 21 अप्रैल 1938 में, 21 अप्रैल 1939 में या फिर 21 अप्रैल 1940 में। चलें, ये तो कंफर्म हो गया कि उनकी वफात 21 अप्रैल को ही हुई थी, मगर कौन से सन में हुई थी वो आप लोगों ने देखना है। 1938 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर वाइज तो ये है नहीं, मगर पोर्शन वाइज है, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ये आम तौर पर बुलबुल को डैश की दावत दी जाती है। तो इसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है, और चारों में से आप लोग देख लें कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। बुलबुल को किस चीज़ की दावत दी जाती है? आहजारी की, ठीक है। आहजारी की और जो है इज अ राइट आंसर। बाकी उसके ऊपर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। बुलबुल को गाने की दी जाती है, शोर मचाने की, आहजारी की या फिर उड़ने की। तो बुलबुल को आहजारी की जो है वो दावत दी जाती है। फिर उसके नीचे भी देखें, इसी पेज पे आपको 15 के करीब एमसीक्यूज जो है इंपॉर्टेंट नज़र आएंगे। तो कसाई का मोनस क्या है, ठीक है। कसाई का मोनस आपको पता होना चाहिए, कसाबी है, कसाइन है, कसमी है या फिर कासबी है। कसबी है तो कसाई का जो मोनस है, जो उसकी फीमेल होती है, वो होता है कसाइन, ठीक है। इसमें आपको 15 के करीब मजीद आपको नेक्स्ट भी नज़र आ रहे होंगे। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट पेज पे आप लोग देख सकते हैं कि रदीफ के लग़वी मायनी क्या है। उसमें भी आपको 4 ऑप्शंस नज़र आ रही है, आपने राइट ऑप्शन को टिक करना है। स्कूल में मशकूक बैग नज़र आने की सूरत में क्या किया जाए? दोस्तों को मतला किया जाए, बैग खुद हटा लिया जाए, एमरजेंसी नंबर पर इतला दिया जाए या फिर टीचर को बताया जाए। तो इसका राइट आंसर है एमरजेंसी नंबर पर इतला की जाए। उसके बाद देखें, इस पेज पे भी आपको 15 के करीब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग ये भी साथ साथ कर ले। जैसे कुव्वत का मुतजाद क्या है? कुव्वत का मुतजाद आपने देखना है। आगे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रही है। कुव्वत का मुतजाद ज़ाइफ, ठीक है। उसके बाद देख लें, नीचे आए, बंदी का मुज़क्कर क्या है? बंदी का मुज़क्कर बंदा, सबको पता है ये। कवारा की मोनस क्या होती है? कवारा की कंवारी। और इस तरह नीचे और भी शुगल के जमा बताएं, लुगत में गज़ल के मायनी बताएं, नज़म नात के शायर का नाम बताएं। इस तरह के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग देख सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस भी नज़र आ रही हैं और आपके पास आंसर भी नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं कि रदीफ़ के मायनी क्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों ने राइट आंसर को टिक करना है। कव्वा बावर्ची खाने के पास रहता था, तो ये आपने मुझे बताना है वो किस हाल में रहता था? नाखुश था, उदास था, मसरूर था या खौफजदा था?
उसके बाद डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को बीमारी कौन सी बीमारी थी? शुगर थी, दिल की बीमारी थी, थकान और हरारत की का मसला था, या फिर सर्दी थी। ठीक है, ये आपने राइट आंसर बताना है। तो ये थकान और हरारत थी ये मियाँ साहब को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस पेज पे भी आपको 15 के करीब एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने देख लेने और कर लेने हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट पेज पे भी आप लोग देखें कुछ ऐसे ही और भी आपको एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं जिनके साथ 4-4 ऑप्शन है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं जरा, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और इंटरेस्ट डेवलप हो कि खफीफ का मुतजाद क्या है? गहरा, सकील, लतीफ या फिर कसीफ? तो इसकी राइट ऑप्शन आप लोग देख लें, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट ऑप्शन है। फिर है इसमें भी आप लोग 12, 13, 14, 15 के करीब जो है वो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। आगे ऑप्शंस भी आप लोग एक दफ़ा पढ़ लें फुल स्क्रीन करके। वीडियो में टाइम शॉर्ट होता है, मैं एक एक करके भी पढ़ नहीं सकती। ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड लास्ट पेज। अब लास्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं, उसमें भी कुछ गज़ल के, कुछ नज़मों के और कुछ ग्रामर के और कुछ सबक में से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये आपका जो लास्ट पेज है इसमें आप लोग आराम से देख सकते हैं कि 15 तक ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं। सबक आराम सुकून में से भी है, अल्ताफ़ हुसैन हाली में से भी है, उसके अलावा और मुतरादिफ भी कुछ हैं, और अल्फाज के लगवी मायनी भी है, आगे ऑप्शंस भी हैं और उसका राइट आंसर भी है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो शॉर्ट है तो इसीलिए ज़्यादा हम लोग लेंथी नहीं करेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ आंसर्स नीचे भी करते जाएं जो हमने डिस्कस किया है। तो उसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि 8 से 7 पेजेस जो है मैंने बताए हैं इसमें। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। शॉर्ट टाइम था तो मैं सारे नहीं बोल सकती, ऑब्वियसली आप लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने इस तरीके से एमसीक्यूज को एक दफ़ा रीड करना है, साथ ही आंसर्स भी आप लोगों को सामने ही है, तो आंसर्स को आप लोगों ने देख लेना है और आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अलग से बताए हैं, खतूत और दरख्वास्तें मैंने अलग से बताई हैं, वो आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेनी है। साथ ही साथ उर्दू के पेपर की एक टेक्निक होती है कि आपने बड़ा नीट तरीके से उसको अटैम्प्ट करना होता है। सुन लेंगे तो अच्छा है, मेरा मशवरा, नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। पेपर ख़राब मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और अच्छे मार्क्स से आप लोगों को पास करें। जितने स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं सबको अल्लाह ताला अच्छे मार्क्स से पास करें। अल्लाह निगहबान आप लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़।